भाषा में पहला कुरिन्ती 6:20। क्योंकि तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। For you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. दिसंबर 13 तारीख को इस विषय के ऊपर, इस पासेज में से कुछ बातें हम लोग डिस्कस किया था। मेरी आशा है आपके स्मरण में है। वो सब कुछ मैं रिपीट करूंगा नहीं, थोड़ा ही देखा था उस दिन। 6 अध्याय का 12 पद से लेके 20 पद तक अपोस्तल पौल कोरिन्थ कलीसिया के विश्वासियों को इस विषय का जानकारी देते हैं। क्या विषय का? विश्वासी और उनका शरीर के बारे में। बिलीवर एंड हिज बॉडी। क्योंकि कोरिन्थ शहर ऐसा एक शहर था, मैंने आपको बताया था, लूज लाइफ था, लूज लाइफ। मतलब उनका जो शरीर का अब्यूज करता था, उनका जो शरीर के संबंध में परमेश्वर की योजना वो नहीं समझते थे। इमोरालिटी को ईश्वर के लिए भक्ति समझता था वो कोरिन्थ का शहर का लोग। तो उसके बीच में जो कलीसिया है, विश्वासी लोग है, वे कुछ आवश्यक बातें जानना है। हमारे शरीर के बारे में परमेश्वर का योजना क्या है, हमारे शरीर के बारे में हमें क्या समझना है। 4 खास बातें ये पासेज में कहते हैं। पहली कोरिन्थी 6 अध्याय का 12 से लेके 20 तक का पढ़ेगा तो 4 मुख्य बातें हैं। नंबर 1 हमने देखा था, वो 3 बार कहते हैं। एक्चुअली 3 बार पूछता भी है, डू यू, आपको मालूम नहीं, डू यू नॉट नो, आप नहीं समझते हो। समझना है कोरिन्थ के लोग, ये शरीर परमेश्वर का शरीर है। वो है पहली बात। हमारा शरीर प्रभु का है। वो क्यों प्रभु का है वो हमने देखा था। क्या देखा था हम लोग? क्योंकि परमेश्वर ने हमारा शरीर का सृष्टि किया और परमेश्वर ने हमारे शरीर को मोल लिया, हमें मोल लिया। परमेश्वर हमारा मालिक हो गया, मास्टर है, हमें खरीद कर लिया है। और तीसरी बात यह है कि हमारे अंदर वो वास करते, हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। चौथी बात यह है कि 17 में लिखा है कि हमारा शरीर यीशु मसीह के साथ जुड़ा गया है, यूनाइटेड टुगेदर। मैं रिपीट नहीं करता सब। और 5वीं बात यही पासेज में लिखा है कि 14 पद में हमारे शरीर के बारे में एक भविष्य की योजना है। एक दिन इस शरीर मर जाएंगे, फिर जिलाएंगे, महिमा में शरीर के रूप में जिलाएगा। वर्स 14। तो 5 बातें यहां ही लिखा है। 5 reasons why which Paul says your body belongs to the Lord. एक बात और यीशु मसीह कहा मैथ्यूस गॉस्पेल में, पिता परमेश्वर हमारे शरीर के बारे में विचार करते हैं। He takes care of the needs of our body. ठीक है, तो पहली बात तो बताया, our body belongs to God. नंबर 2 क्या बताया? ये नंबर 2, 3 में बताता हूं, लेकिन मैं आपके सामने एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन करने को मैं अभी जाऊंगा नहीं। लेकिन यदि आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन, जरूर मैं बाद में आपको बताएंगे। दूसरी बात इधर है, वो 12 पद में लिखा है। 12 पद में ये बात कहता है, 12 और 13 पद में लिखा है, शरीर के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, हमारा शरीर जो मांगेगा वो हमेशा सही बातें नहीं। हमें बहुत संभालना है जब बॉडी हमसे
कुछ चीजें मांगेगा। बॉडी बॉडी का जरूरतें होता है। बॉडी का जरूरतों को पूरा करते समय 3 बातें मन में रखने को कहता है, अगर सोचना देता है। बॉडी का डिमांड्स हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होता, मतलब हमको हिंडर करेगा। बॉडी का डिमांड्स कई बार हमें एनस्लेव करेगा, बंदी बनाएगा, मतलब हम बंधन में हो जाएगा बॉडी का डिमांड्स। बॉडी का डिमांड्स 15 पद से लेके हमें पाप में ले चलेगा। अब मैं वर्णन नहीं करता हूं, तो इसलिए 12-13 पदों में पौल बोलते हैं, यद्यपि मुझे आजादी है, मेरा बॉडी का डिमांड्स मैं सोच के समझ के पूरा करेगा, क्योंकि बॉडी का डिमांड हमेशा मेरा फायदा के लिए नहीं, मुझे परेशानी देता है। बॉडी का डिमांड्स कभी कभी मुझे बंधन में डाल देते हैं। बॉडी का डिमांड्स कभी कभी पाप में ले चलते हैं। वो है, दैट इज अ सेकंड थिंग। ये जो पासेज में पॉल कुरिन्थ कलीसिया को समझाते हैं, हमारे शरीर के बारे में समझना है। अब तीसरी बात है 15 पद से लेके 18 पद में है, वो भी मैं सूचना ही देता हूं। 15 पद से लेके 18 पद में बहुत साफ तरीके से पौलुस इस बात को कहते हैं। क्या है वो? हमारा जो शरीर के खिलाफ का पाप बहुत ही गंभीरता का पाप है, या सीरियस पाप है। वो जो पासेज में लिखने वाला कहते हैं कि पाप हम हमारे शरीर के द्वारा करते हैं। अधिकांश पाप उसका इफेक्ट है शरीर के बाहर होता है, लेकिन कुछ ऐसा पाप है जो यहां लिखा है, इमोरालिटी। इमोरालिटी की बात लिखा है, ये शरीर के द्वारा शरीर के खिलाफ पाप करते हैं। वो बहुत भयंकर खतरनाक परिस्थिति होगा, हमें एक्सप्लेन नहीं करता समय को संभालने के लिए। तो दैट इज द थर्ड थिंग। लेकिन एक और शब्द बोलता है उसके बारे में, शरीर के खिलाफ। देखो, पाप का कोई भी पाप परमेश्वर क्षमा करते हैं, वो तो बात सही है। ऐसा नहीं है कि कोई पाप परमेश्वर, अभी लिखा है एक पाप के बारे में, पहली यूहन्ना 5 में लिखा है, कुछ ऐसा पाप इंसान करते हैं उसका कोई क्षमा नहीं होता है। हमें वो सब एक्सप्लेन करेगा तो हमारा समय चले जाएगा। लेकिन यहां का मतलब यह है कि शरीर के खिलाफ जो पाप करते हैं, यहां का पाप खास तौर से सेक्सुअल सिंस जो होता है, इमोरालिटी जो होता है, वो हमारे शरीर के खिलाफ है। उसका जो परिणाम, वो कभी भी उससे बचेगा नहीं। दाऊद पाप किया, हम कभी कभी बोलेगा, अरे वो पाप किया, प्रभु मदद किया, क्षमा किया। उसका जो परिणाम है, वो परिणाम से कभी बच नहीं सकता है। ये है, इतना भयंकर पाप है। इसलिए हम लोग बहुत संभालना है, कि हमारे बच्चों को समझाना भी है, क्योंकि बचपन से इस बात को समझकर बढ़ना चाहिए। बुरी आदतें हमारे अंदर ना हो जीवन में। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। उसका कंक्लूजन है, ये जो पासेज का कंक्लूजन है 20वां पद में क्या बोला? तुम्हारा शरीर प्रभु यीशु मसीह खरीदा गया है, इसलिए हमारे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है। इस सारांश में, कंक्लूजन के रूप में, हमारा जो बॉडी है, ये बॉडी का फंक्शन, ये बॉडी का केयर, ये बॉडी से हम जो करते हैं, ये बॉडी को हम जिस प्रकार पालन पोषण करते हैं, इससे परमेश्वर की महिमा होना है। 10वां अध्याय में लिखा है, लेने का जरूरत नहीं, 31वां पद में, आप पियो, खाओ, पियो, कुछ भी करो, प्रभु की महिमा हो। विश्वासी के संबंध में हम कुछ भी करें, खाओ पियो कुछ भी करो, हमारे जीवन की हर एक बातों के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा होना है वास्तव में। और ये जो कॉन्टेक्स्ट में शरीर के द्वारा, तो हम थोड़ी समय के लिए इस विषय को विचार करेंगे।
हमारे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा कैसा होगा? ग्लोरीफाई गॉड इन योर बॉडी, है ना? ग्लोरीफाई गॉड इन योर बॉडी, ये कैसा हो सकता है? 4 मुद्दा मेरे सामने है। मैं आशा करता हूं मैं जल्दी जल्दी बोलकर समाप्त करूंगा। पहली बात, हम ये पूरा पासेज मतलब 12 पद से लेके पढ़ेगा तो ये क्लियर है, लेकिन मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो वचन भी आप जानते हैं अच्छी तरह। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का पहला पद में, वहां से ही सूचना हमको मिलता है। एकदम वेल नोन वचन है। हमारे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने के लिए कब होगा, कैसा होगा? नंबर 1, जब हमारा शरीर परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित करेगा। क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा बॉडी खरीदा गया है, हम स्वयं उसका है, हमारे द्वारा उसका उपयोग होना है। तो जब हमारा शरीर, ये जो रोमी 12 का 1 में बराबर लिखा है, मैं पढ़ता हूं, भाइयों मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। परमेश्वर को समर्पित करना है, तो यह पहली बात है। हमारे शरीर में, शरीर के द्वारा परमेश्वर की नाम की बड़ाई, महिमा होने के लिए एकदम बेसिक थिंग, एकदम बुनियादी बात यह है, हम खुद मन से, हृदय से हमारा बॉडी को परमेश्वर के सामने जीवित बलिदान के द्वारा। क्या है जीवित बलिदान? पुराने नियम का बलिदान, एक बकरी को काटते हैं, मार डालते हैं, काटते हैं, टुकड़ा करते हैं, भस्म करते हैं बलिदान में। यहां बलिदान, ये जीवन शरीर जीवित है, ये चलते हैं, फिरते हैं, कार्य करते हैं। ये जीवित शरीर परमेश्वर के लिए उपयोग में लाने के लिए समर्पित करते हैं। पौलुस कहते हैं 2 बातें वहां, मैं परमेश्वर का दया का स्मरण दिलाकर कहता हूं। ये क्या बात है? परमेश्वर का दया का स्मरण दिलाकर मतलब, परमेश्वर का दया का स्मरण दिलाकर मतलब, पहला अध्याय से लेके मनुष्य जाति जब पापी ही थे, दुष्ट थे, जैसा भाई हमें पढ़कर सुनाया, अयोग्य थे, पाप के वजह से वो हमेशा के लिए दूर गए थे, उनको प्रेम करके उनको अपने पुत्र यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा बचाया। परमेश्वर मनुष्य का शरीर लिया, इस संसार पे उतर के आया और वो हमारे लिए कष्ट उठाया, बलिदान हो गया। उसके पश्चात, उसका आंसर के रूप में, उसके जवाब के रूप में वो आशीष को अनुभव किया, परमेश्वर के उस दया का अनुभव किया, तो हम रीजनेबल सर्विस है, उधर शब्द है ना, ग्रहण योग्य बलिदान, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा में एक शब्द है रीजनेबल सर्विस। रीजनेबल सर्विस मतलब, जब हम, when we think about the sacrifice of Christ, when we think of the mercies of God, it is reasonable. ये एकदम मामूली बात है, एकदम आवश्यक बात, एकदम साधारण बात, एकदम बेसिक थिंग है। हम कहे प्रभु आपने आपका शरीर हमारे लिए बलिदान किया, मैं मेरा शरीर आपके लिए बलिदान करता हूं। एक प्रभु का दास सीटी स्टड सा, शायद आप सुना होगा, ब्रिटिश का एक क्रिकेटर था, पहले पुराने जमाने का, बहुत धनवान था वो क्रिकेटर, तो नॉर्मल ऐसा सक्सेसफुल क्रिकेटर था वो। और वो प्रभु में आया तो मिशनरी के रूप में अफ्रीका में जाने के लिए निकला, लेकिन अफ्रीका निकलने के पहले उनका सारा संपत्ति मिशन को दिया, संस्था, एक संस्था को दिया जो मिशन है। तो लोग पूछा क्या मूर्खता करता है, आप तो मिशन वर्क में जाते हैं, आप तो प्रभु की सेवा के लिए अफ्रीका जाते हैं, वहां आपका काम पे आएगा ना, ये पैसा लेके उधर जाओ, उधर जाके ये पैसा से सेवा नहीं कर सकता, क्यों मिशन को देके आप खाली हाथ जाना चाहिए अफ्रीका में? तो वो जो सीटी स्टट ने ऐसा बोला, मैंने पढ़ा कि यदि यीशु मसीह परमेश्वर है, इफ जीसस क्राइस्ट इज गॉड,
वो हमारे लिए, मेरे लिए जो सैक्रिफाइस किया, मनुष्य बन गया, सूली पर मृत्यु सहा इतना वेदना के साथ, तो मैंने जो किया वो कोई बलिदान नहीं है, वो तो एकदम मामूली बात है। ये हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए। हम लोग इब्रानी की पत्र में एक वचन पढ़ते हैं, वो भी लेने के लिए नहीं चाहता। हिब्रूस 10 5 से लेके पदों में पुराने नियम को कोट करके सनातन काल में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पिता परमेश्वर से कहा, देखो पिताजी मैं आता हूं आपकी इच्छा पूरा करने के लिए। उधर एक शब्द है, मेरे लिए एक शरीर तैयार किया गया है, उधर लिखा है हिब्रूस 10 5 to 7, मेरे लिए एक शरीर तैयार किया गया है। आप अन्य बलि होम बलि पसंद नहीं करता, मैं आता हूं तेरी इच्छा पूरा करने को, मेरे लिए के शरीर तैयार किया गया। मतलब यीशु मसीह खुद अनुभव किया, हमारे लिए एग्जाम्पल है। शरीर जो है परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए, हमारी इच्छा पूरा करने के लिए नहीं, और कोई इच्छा पूरा करने के लिए नहीं। हमारा शरीर परमेश्वर की इच्छा का पूरा करने के लिए समर्पण करना है, तब हमारे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगा। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 पर जाएंगे जल्दी। वो भी एकदम कॉमन सेंस है, मतलब हम समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं ज्यादा वचनों को पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन 2-3 वचनों को जरूर पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, परमेश्वर की उपयोग के लिए हम बॉडी समर्पण करेंगे, नंबर 1। लेकिन इस समर्पण करता हूं बोलने से फायदा है? आई सरेंडर ऑल, आई सरेंडर ऑल गाना तो है, समर्पण करता हूं, समर्पण करता हूं। तो समर्पण करता हूं बोलने से, गीत गाने से काफी नहीं। दिस बॉडी मस्ट बी सूटेबल, फिट फॉर द पर्पस ऑफ गॉड। ये शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा तब होगा जब इस शरीर फिट होगा, सूटेबल होगा प्रभु के उपयोग के लिए। उसका मतलब क्या है? 2-3 बातें उधर है। एक बात हम सब जानते हैं, एक्चुअली ये जो पहला कुरिन्थी 6 का 15 से लेके 18 पदों में वो ही पढ़ा, पाप के लिए नहीं दे दो इस शरीर। रोमी 6 में भी इस बात को हम लोग पढ़ते हैं, रोमी 6 उसका 12 पद में भी इस विषय को पढ़ते हैं। केवल जल्दी पढ़ता हूं, इसलिए पाप को अपने मरणहार शरीर में प्रभुता ना करने दो कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो, और अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपो। ये शरीर में पाप नियंत्रण करने को नहीं देना चाहिए। अब सारा एक्सप्लेन करेगा तो लंबा जाएगा। ये शरीर के ऊपर पाप नियंत्रण करना नहीं, पवित्रता में संभालना है। 1-2 वचन और मैं सोचना देखता हूं जल्दी। 2 कोरिन्थियंस 7 का 1 देखिएगा। 2 कोरिन्थियंस 7:1 पढ़ूंगा फास्ट में। उधर लिखा है, हे प्रियो, जबकि हमें ये प्रतिज्ञाएं प्राप्त हो, वो परमेश्वर के भय में पवित्रता को सिद्ध करते हुए हम देह और आत्मा की सब अशुद्धता से अपने आप को शुद्ध करें। शरीर को पवित्र रखना है। 2 तिमोथी 2:20, दूसरी तिमोथी 2 अध्याय उसका 20वां पद, बड़े घर में न केवल सोने और चांदी के वरन लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र होते हैं, कुछ तो आदर के लिए, कुछ अनादर के लिए। 21, यदि कोई अपने को इन बातों से शुद्ध रखे तो वो आदर के योग्य, पवित्र, स्वामी के लिए उपयोगी और हर भले काम के लिए तैयार किया हुआ पात्र होगा। हमारा विषय, परमेश्वर की महिमा हमारे शरीर से कब होगा? हमारे शरीर से परमेश्वर की महिमा कब होगा? जब हम हमारा शरीर परमेश्वर का उपयोग के लिए समर्पण करेगा।
जब हम हमारा शरीर परमेश्वर का उपयोग का योग्य रूप में संभालेगा, पवित्रताई में संभालेगा। फॉर एग्जाम्पल, काफी है नहीं, तंदुरुस्ती में संभालना है, पवित्रताई में संभालना है शरीर को। ये शरीर में पाप प्रभुता करने को नहीं देना, उसके साथ साथ तंदुरुस्ती में भी संभालना है। कुछ विश्वासी लोग ऐसा सोचते हैं तंदुरुस्ती संभालना बुरा है, ऐसा नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं, इसके लिए वचन है, आप जब समय मिलेगा तो पढ़कर देखिए। यूहन्ना अपनी पत्र में कहता है, 3 जॉन वर्स 2, वो बोलता है तुम आत्मिक रूप में अच्छा है और हर प्रकार अच्छा है, मैं समझकर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तिमोती के जो तंदुरुस्ती के बारे में पौलुस विचार करते थे, वो बोलता है क्या पीना क्या नहीं पीना, 1 तिमोती 5:23 में हम लोग पढ़ते हैं। और पुराने नियम में खास तौर से बहुत गहराई से, बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है, प्रभु के लोग क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, किस प्रकार तंदुरुस्ती में रहना है, इसके बारे में पुराने नियम में बहुत गहराई से इसका चर्चा करते हैं। तो प्रभु के लोग अपना शरीर को तंदुरुस्ती में रखना है, केयरलेस नहीं रहना है तंदुरुस्ती के बारे में। और दूसरा, अब इंटरेस्टिंग है, पुराने नियम पढ़ेगा तो इवन हेयर कट के बारे में लिखा है। ये चमड़ा, हमारा चमड़े में कैसा मार्क बनाना नहीं, जैसा अन्य जातियां बनाते हैं, ये लेविटिकस में लिखा है। लेविटिकस लेवीय व्यवस्था 19वां अध्याय में लिखा है, और 10वां अध्याय में लिखा है खाने पीने के बारे में, कैसा बाल बनाना है, कैसा दाढ़ी बनाना है, कैसा बॉडी में मार्क नहीं बनाना, ये बातों के ऊपर। तो मतलब हमारा बॉडी केयर के बारे में लिखा है, विश्राम की बात लिखा गया है, विश्राम। तो ये सारी बातें तंदुरुस्ती की बात है। याद रखिए, हमारे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है तो ये बॉडी शुड बी फिट, परमेश्वर के उपयोग के योग्य होना चाहिए, पवित्रताई में, तंदुरुस्ती में। खत्म नहीं हो गया, ये वचन मैं पढ़ूंगा। 1 तिमोथी 2:9, परमेश्वर की महिमा के योग्य शरीर के लिए हमें करने की एक बात और है। 1 तिमोथी 2:9 पद को देखिए। ये विषय में पहले ही कैंसिल किया, सस्पेंड किया बोलने का, लेकिन फिर भी पढ़ता हूं मैं, ठीक है। 1 तिमोथी 2:9, वहां लिखा है, इसी प्रकार स्त्रियां भी शालीनता और सादगी के साथ उचित वस्त्रों से अपने आप को सुसज्जित करें, वे बाल गूंथने और सोने या मोतिया बहुमूल्य वस्त्रों से नहीं। यहां स्त्री की बात लिखा है, लेकिन मैं आपको पूछता हूं, क्या ये स्त्री के लिए ही लागू करना है? फॉर एग्जाम्पल, स्त्री बराबर लिखा है उचित वस्त्र पहनना है, तो पुरुष कौन सा वस्त्र पहन सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ का कॉन्टेक्स्ट स्त्री के बारे में है, लेकिन जरूर इसका मतलब पुरुष भी संभालना है। कुछ 10-20 करीबन 10-20 साल पहले या 10 साल पहले तक ये जो वस्त्र पहनने का जो क्या बोलते हैं, उल्टा सुल्टा विचार या शेमलेसनेस केवल स्त्री के संबंध में था। मतलब आम तौर पर समाज में स्त्रियां का जो वस्त्र पहनने का तरीका एक क्या बोल सकते हैं, थोड़ा गलत प्रकार का या सही प्रकार का दिखता नहीं था, या लूज प्रकार का था, शेमलेसनेस के साथ था। लेकिन नॉर्मल पुरुष लोग रीजनेबल कपड़ा पहनते थे। लेकिन आजकल आप जानते हैं, ये स्त्री की बात नहीं, पुरुष की बात नहीं, छोटा बच्चा बड़े सब, ये जो बात पर सोसाइटी, ये जो लूज परमिसिव सोसाइटी के वजह से सही क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, गलत क्या है, किसी को पता नहीं। जो हम करते हैं वो अच्छा है, ये विचार के द्वारा आज सबके लिए वचन कहना पड़ता है, स्त्री हो पुरुष हो, उचित वस्त्र पहनना है। इसके बारे में मैंने बहुत साल पहले यहां बताया, लिखा भी है, मेरे नोट में है, बिब्लिकल ड्रेस कोड के ऊपर, आप बाद में देख सकते हैं।
लेकिन इतना मैं बोलना चाहता हूं, ये जो वचन हमें समझाते हैं हमारा जो मेन टेस्ट के आधार पर, हमारे बॉडी से परमेश्वर की महिमा होना है तो हमारा जो ड्रेस स्टाइल भी रीजनेबल होना चाहिए, उचित होना चाहिए। कपड़ा पहनने का बेसिक जरूरत क्या है? बेसिक जरूरत नंगापन को कवर करना है। नंगापन को कवर करना कैसा है? कवर करना है, आप फिट कपड़ा पहनेंगे, बॉडी जैसा कपड़ा पहन के क्या क्या कवर करता है? देखिए गलत, मैं आपको गुल्लम गुल्ला बताना चाहूँ, थोड़ा सोच कर देखिए, थोड़ा सा सोच कर देखिए। कभी कभी देखने को हमको भी शर्म लगता है। बॉडी ऐसे ही दिखाता है, बॉडी दिखाने का जरूरत नहीं है। बॉडी पार्ट, आपका बॉडी पार्ट, आपका कुछ बॉडी पार्ट है, परमेश्वर चाहते हैं कवर कर कर रखना है। और जो ड्रेस क्या बोले, ड्रेस मेकर क्या बोलते हैं, जो फैशन डिजाइनर्स, जो विश्वासी नहीं है नॉर्मली, वो ऐसा ड्रेस सिस्टम बनाया आजकल कि बॉडी दिखाएं, कवर करने का बॉडी दिखाएं। वो कपड़ा ऐसा बनाया, डिजाइन किया, वो दिखाता है। इन दिनों में मैंने पढ़ा, एक फ्लाइट, पता नहीं कौन सा फ्लाइट था, ऑस्ट्रेलियन फ्लाइट था, एक औरत, हस्बैंड वाइफ आया, उनका कपड़ा इतना इतना खराब था कि वो जो ऑस्ट्रेलियन फ्लाइट का जो क्रू बोला है, आपको अंदर जाना है तो आपको एक टॉप पहनना पड़ेगा, कोट पहनना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास कोट नहीं है बोला। वो एयरलाइंस वालों ने अरेंज कर कर दिया उसको कोट, और बाद में उसके ऊपर बड़ा वो चर्चा किया, उसको बुरा लगा। वो मुझे देखा, अरे कपड़ा बिना कपड़ा से चल रहे लोग, देखा, बोला, इसके ऊपर चर्चा की, आपने पढ़ा होगा उसके ऊपर। वो बोलता मेरे हस्बैंड के साथ नंगा घूम सकता है, आप घूम सकते, आपकी आजादी है, तो लोग देखेंगे, लोग कमेंट करेंगे। एयरलाइंस वाले का, ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस उसको मना किया, उसको कोर्ट में ले कर दिया। मेरे कहने का तात्पर्य, ये विषय के ऊपर बहुत ही चर्चा होता है, शर्म नहीं होता आज के संसार के लोगों के बीच में। विश्वासी लोग इस विषय पर कम से कम एग्जाम्पलरी होना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे लिए उचित कपड़ा भी नहीं मिलता है, इसलिए मांग कर लेना पड़ेगा, ढूंढ कर लेना पड़ेगा। लूज शर्ट पहनना चाहिए, लूज कपड़ा पहनना चाहिए, ताकि हमारा शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा हो। हमारा शरीर दूसरों को देखकर मजा करने का ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा हम लोग समझना चाहिए। ये मैं नहीं बोलता, पौलुस कहते हैं हमारे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। ऐसा नहीं है कि दूसरे के आंख में फीडिंग द लस्ट ऑफ द आईज ऑफ पीपल, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये आसानी नहीं है, ये आसानी नहीं। बॉडी को क्या बोलेगा, मेंटेन करना, फिट मेंटेन करना आसानी नहीं है, ताकि प्रभु के योग्य हो। पौलुस कहते हैं, आप जानते हो वचन 1 कोरिन्थियन 9 का 27 में अपोस्टल पौल अपनी बॉडी कैसा संभालते हैं वो लिखा है। देखो 1 कोरिन्थियंस 9:27 में लिखा है, परंतु मैं अपने देह को यंत्रण देकर वश में रखता हूं। मेरा बॉडी को मैं यंत्रण देकर वश में रखता हूं, कि ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके स्वयं अयोग्य ठहरूं। ये बॉडी डिमांड करेगा। क्या डिमांड करेगा? कई बातें। वो डिमांड करते समय मैं उसको कंट्रोल करता हूं। मैं सारा खाना नहीं देगा, सारा पीना नहीं, सारा पानी नहीं देगा, सारा ड्रिंक्स नहीं देगा, सारा ड्रेस नहीं देगा। मेरा बॉडी को क्या चाहिए मैं जानता हूं। जो प्रभु की महिमा के लिए उचित है वो ही देगा। वो उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, सेल्फ डिनायल चाहिए, स्वयं बलिदान करना है, और स्वयं शिक्षण में, डिसिप्लिन में रखना भी होता है। बस जल्दी दो और बातों में बताऊंगा, बंद करूंगा। यही रोमन 6 का 13 पद को फिर से देखिए। थर्ड थिंग बाय विच, और थर्ड थिंग दैट इज नेसेसरी दैट वी कैन ग्लोरीफाई गॉड इन आवर बॉडी। 13 को देखिए फिर से। अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को ना सौंपो, परंतु अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। देखो यहां से खास तौर पर मैं ये बोलने के लिए चाहा
कि हमारा शरीर एज ए होल हम समर्पण किया, पहली बात, और हमारा शरीर को परमेश्वर उपयोग करने का तरीके से हम मेंटेन करते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात यह है, हमारे शरीर के एक एक अंगों का फंक्शन प्रभु के आज्ञाकारिता के लिए समर्पण करें। मतलब when we obey God's word, when we fulfill the plan and purposes of God through the functions of our body parts, members, प्रभु की महिमा होता है। ये हाथ का काम, ये ब्रेन का विचार, ये आंखों का जो देखना, ये कानों से जो सुनते हैं, ये पांवों से जो काम होते हैं, ये पूरा बॉडी का फंक्शंस in one way or other fulfilling the purposes of God, obeying the word of God, परमेश्वर का वचन का आज्ञाओं का पालन करना है, उस समय परमेश्वर की महिमा होता है। जानबूझकर करना चाहिए, ठीक है। मैं लास्ट में जल्दी 4 में जाता हूं। फोर्थ नेसेसिटी ये है, वो दूसरी कुरिन्थी 4:10 से लेके 12 पदों में है। दूसरी कुरिन्थी 4:10। यहां अपोस्टल पौल अपने शरीर के बारे में कहते हैं, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 10, क्योंकि हम सबको 4:10, हम यीशु की मृत्यु को सदा अपनी देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो। हम जो जी रहे हैं सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथों में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणशील शरीर में प्रकट हो। यीशु मसीह का जीवन हमारे शरीर में प्रकट हो, है ना। वर्ष 12 भी देखो, इस कारण, इस प्रकार मृत्यु तो हमें है पर जीवन तुम्हें कार्य करता है। यीशु मसीह का जीवन हमारे द्वारा प्रकट हो और हमारे द्वारा आपके अंदर यीशु मसीह का जीवन का कार्य हो। हम क्या उठाते हैं? मृत्यु। यहां से समझने की बात यह है, परमेश्वर की महिमा हमारे शरीर में, शरीर के द्वारा होने के लिए अवश्य बात, 14 बात यह है कि हमारे शरीर में जो बदलावट आते हैं, वेदना आते हैं, कमजोरीपन आते हैं, बीमारी आते हैं, मृत्यु का शरीर है, इसको हम सहना चाहिए। इसको प्रभु के अनुग्रह में हम खुशी से लेना चाहिए, सहना चाहिए। जब हम लेगा तो प्रभु की महिमा हो। हमारे शरीर जैसा दिन बढ़ते जाते हैं, बीमारी से भरा हुआ शरीर है, कमजोरी आते हैं शरीर में, निर्बल शरीर है। जब इस प्रकार का वेदना को, निर्बलता को, यहां पौलुस के अनुभव में वास्तव में दुश्मन उसको सताया, उसको मारा, वो वेदना है। और स्वयं में बहुत मेहनत करने के द्वारा शरीर में जो कमजोरी आया वो भी है। तो अलग अलग प्रकार वो नीचे वो कहता भी है, मेरा शरीर सड़ जाते हैं। देखो 4 का जो 16 में लिखा ना, 4:16, इसलिए हम साहस नहीं खोते, यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्य तो क्षय होता जा रहा, हमारे आंतरिक मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नवनीकरण होता है। तो प्रभु की महिमा हमारे शरीर में होना है, तो ये बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? हमारा शरीर का जो बदलावट है, वेदना है, बीमारी है, और जो भी क्या बोलेगा, जो फर्क होते जाते हैं, इसको हम सहना चाहिए। लेकिन ऐसा सहने के लिए, जैसा पौलुस कहते हैं, इस बात को समझना है। क्या समझना है?
बाहरी मनुष्यत्व क्षय होता जाता है, लेकिन हमारा अंदर हम मजबूत होता है। ये कौन कह सकते हैं? वो विश्वासी कह सकता है। उद्धार पाया हुआ एक विश्वासी के संबंध में अपना आत्मा का भविष्य सनातन करता है। हम अंदर मजबूत होना है। शरीर तो कमजोर होते जाते हैं, एक दिन इस शरीर हम इधर निकाल देगा। तो पौलुस यहां पहली बात उधर बताता है, हमको पता है शरीर तात्कालिक बात है, ये बाहर की बात है, तात्कालिक बात है। हमारा नजर अंदर की बात है, अंदर आत्मा, आत्मा की बात है। आत्मा की तंदुरुस्ती, आत्मा मजबूत, वो तो कमजोर होने नहीं देगा। और उतना भी नहीं, अब 5 का 8 देखिए, उधर भी मतलब ये 2 कोरिन्थी 5 का 8 देखिए, वहां पौलुस एक बात और कहते हैं, हम पूर्णतः साहस रखते हैं तथा देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। 4:16 में क्या बोला? शरीर की बात वो तो तात्कालिक बात है, अंदर आत्मा अमर रहेगा, वो बड़ी बात है। और नीचे भी वो कहा, वो कई बात है, मतलब पौलुस ने इसको तुलन किया। तात्कालिक बात, बीमारी तात्कालिक है, शरीर की कमजोरी तात्कालिक बात है, अंदर आत्मा अमर रहेगा, वो अनंत काल की बात है। थोड़े दिनों का कष्ट सहना है, उसके बाद हमको हमेशा का खुशी और महिमा मिलते हैं, ऐसा वो 4 अध्याय में कहते हैं। अब इधर बोलते हैं सबसे उत्तम है शरीर छोड़कर प्रभु के साथ जाना। यही बात उसने फिलिपियों की पत्र में भी कहा। फिलिपियों की पत्र में भी वो कहा कि ये तो उत्तम बात है कि शरीर छोड़कर प्रभु के साथ जाए। तो ये हमें, ये विश्वास, ये आशा हृदय में भरेगा तो शरीर का वेदना हम सह सकेगा, शरीर का वेदना को सहने का ताकत मिलेगा। फिलिपियों की पत्री 3:21 भी मैं पढ़ूंगा जल्दी। वहां एक बात और लिखा है, फिलिपियों की पत्री 3:21, हम सब जानते हैं, अपनी शक्ति से, शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा में देह के अनुरूप बनाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, इस शरीर में परमेश्वर की महिमा होना है तो इस शरीर का वेदना को सहना पड़ेगा। वेदना और बीमारी के बीच में कुड़कुड़ाएगा तो, निराशा होगा तो, ये असंभव है, ये अविश्वासी नहीं कर सकता। आप जानते हैं बहुत सारे अविश्वासियों का मृत्यु के बारे में, मृत्यु शरीर की कमजोरी के बारे में हम सुनते हैं, वो निराश हो जाता है। कितने लोग बीमारी के समय आत्महत्या किया, क्योंकि बीमारी वो सह नहीं सकता है। लेकिन एक विश्वासी समझते हैं हमारा संसार का जीवन समाप्त होगा, अंदर बाहर का ये जो बॉडी तंबू है, ये तंबू के समान मिट्टी से बनाया हुआ तंबू इधर ही गिर जाएगा, आत्मा निकल जाएगा। एक दिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन में इस शरीर रूपांतर होगा। यीशु मसीह जिस प्रकार मृतकों में से जी उठा, वैसा वो हमारे शरीर को जिलाएगा। ये आशा हृदय में भरेगा तो, अविनाशी बातों का विचार करेगा तो, हमेशा का जीवन का नजर रखेगा तो, वर्तमान काल की संकट को हम सामना कर पाएगा, तो हमारी बॉडी में प्रभु की महिमा होगा। इसलिए पौलुस एक वचन कहते, मैं पढ़कर बंद करता हूं, वो फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसका 20वां पद में अपोस्तल पौल कहते हैं, इसलिए कहते हैं, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसका 20वां पद देखिए, वहां लिखा है, मेरी हार्दिक आशा और अभिलाषा यह है कि मैं किसी बात में लज्जित ना हो, परंतु जैसे पूरे साहस से मसीह की महिमा मेरी देह से सदा होती रही है,
वैसे ही आप भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, प्रभु की महिमा मेरे द्वारा होती रहे, वो उसकी अभिलाषा है। दूसरी कुरिन्थी 5:9 भी पढ़ता हूं बस लास्ट में। दूसरी कुरिन्थी 5:9, वहां भी पौलुस वही कहते हैं, बोलते हैं इसलिए हमारी अभिलाषा यह है, चाहे साथ रहे या अलग रहे, मतलब शरीर में रहे या शरीर के बाहर रहे, हम उसे प्रिय लगते रहे। हमारी एक ही इच्छा है, शरीर में रहे शरीर के बाहर है, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की प्रसन्नता करें। बस हम यही बंद करेंगे। प्रभु हमें सहायता करे कि पौलुस यहाँ कुरिन्थ के कलीसिया को जो समझाया हमारे बॉडी के संबंध में, दुनिया के लोग अपना बॉडी का दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं, उनको ये बातें मालूम नहीं। हम तो विश्वासी है, हमें प्रभु यीशु मसीह खरीदा गया है, हम उसका दास है, हम उसका उनका है, इसलिए हमारी शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा हो। वो हमारा स्वामी है, उनके लिए ये शरीर उपयोग में आना चाहिए। इसके लिए पवित्रताई में संभालना है और तंदुरुस्ती में संभालना है, सही प्रकार का ड्रेसअप करना है, सही प्रकार का वस्त्र पहनना है और तंदुरुस्ती के साथ, ये आशा के साथ इस शरीर में प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की